राहुल गांधी। राहुल गांधी उनके पिता राजीव गांधी इंडिया के प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी इंदिरा गांधी इंडिया के पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वहीं राहुल गांधी को पप्पू बोलने लग गए। पप्पू जी सुनिए, वो तो पप्पू है। ओपोजिशन ने भूलने लग गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी ने ऐसा कमबैक किया है कि भारत के नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने पप्पू से जननायक बने। कहानी की शुरुआत होती है 1917 को। राहुल गांधी का जन्म जिस समय हुआ था, उस समय उनके पिता राजीव गांधी इंडिया के प्रधानमंत्री थे। उनकी मां सोनिया गांधी, दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू उस समय के इंडिया पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन फिर भी उनका बचपन आसान नहीं था। राहुल गांधी के जिंदगी में ऐसे पल आए जिन्होंने उनके दिल पर गहरी चोट छोड़ी हो। पहले उनके दादी गोलियों के बौछार से शहीद हो गए और कुछ ही साल बाद पिता राजीव गांधी आतंकवाद के शिकार हो गए। राहुल ने कम उम्र में अपनों के खोने का ऐसा दर्द सहा है जो किसी इंसान के लिए इम्तिहान होता है। 1984 में दादी इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उनकी पढ़ाई घर में कराई गई। राहुल ने कॉलेज की शुरुआत दिल्ली के संत स्टेफन कॉलेज दिल्ली से की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूरी था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई और इस सदमे के बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। फिर उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित लॉरेंस कॉलेज में दाखिल लिया, जहां से 1994 में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद इंग्लैंड में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मास्टर की पढ़ाई पूरी की। राहुल गांधी ने राजनीतिक में कदम रखने से पहले यूके के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में काम किया। फिर भारत लौटकर उन्होंने मुंबई में एक कंपनी स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। साल 2004 में राहुल गांधी ने राजनीतिक में अपना कदम रखा, जिन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह उनकी पिता राजीव गांधी का क्षेत्र था। यह एक बड़ा सरप्राइज था। सबको लगता था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। साल 2007 में राहुल गांधी को यूथ कांग्रेस और एनएसयू का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। यहाँ उन्होंने सदस्यता बढ़ाई, केवल 2 लाख से बढ़ाकर करोड़ों तक पहुंचाए। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली कि इसमें राहुल गांधी की युवाओं से जुड़ने का अपील का बड़ा योगदान था। 2013 में उन्हें कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन इस सफर में चुनौती भी थी। मीडिया अक्सर उनके छोटे छोटे गलतियों को दिखाता था, जैसे उनके भाषण में हिचकिचाहट। फिर भी इन अनुभवों ने राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा के नींव मजबूत की। 2014 और 2019 में राहुल गांधी के राजनीतिक में कठिन साल रहे, खासकर सोशल मीडिया और पब्लिक में उनके छवि ने उन्हें चुनौती दी। फिर आया उनका टर्निंग पॉइंट। 2020 से 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4080 किलोमीटर का लंबा सफर, 137 दिनों का समर्पण। यह सिर्फ एक मार्च नहीं था, यह एक संदेश था, एक इमेज चेंज था। राहुल गांधी ने आम लोगों से सीधे मिले, उनके मुद्दे सुने, बेरोजगारी, सामाजिक एकता, न्याय और समानता। हर कदम पर उन्होंने जनता के साथ संवाद किया, अपनी सोच और नियत को सामने रखा। इस यात्रा का असर साफ दिखाई दिया। जहां हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसी राज्य में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट जीती,
और राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीत हासिल की। अब वे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। विपक्ष ताकतवर और आवाज दोनों। पब्लिक इमेज में बदलाव आ गया, जो कभी सिर्फ फनी और मीम्स का शिकार था। अब उन्हें इंटेलिजेंट, गंभीर और मजबूत लीडर के रूप में देखा जाता है। युवा पीढ़ी खासकर जेन जी उन्हें करिश्माई नेता कहते हैं। 2024 में शुरू हुआ भारत जोड़ो नया यात्रा उन्होंने राहुल के छवि को और मजबूती दी। अब वह एक राजनेता नहीं बल्कि जनता से जुड़े देश के मुद्दे को समझने और उनके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने वाले नेता के रूप में सामने आए। राहुल गांधी की कहानी यही दिखाती है, हार उन्हें रोक नहीं सकती, आलोचना उन्हें दबा नहीं सकती और मीम्स उनका मजाक नहीं बना सकते। जो लोग कभी उनके हल्का समझते थे, अब वही लोग उन्हें देश की मजबूत करिश्माएं और उभरते हुए नेता के रूप में देखते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक बदलाहट आई भारत जोड़ो यात्रा। यही वो सफर था जिसने उनके छवि को पप्पू से बदलकर जननायक बना दिया। आपका पसंदीदा लीडर कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।